जय हिंद साथियों। खान भी परेशान हो गए हैं सुनते सुनते। अंबानी अदानी, अंबानी अदानी, अंबानी अदानी, बेच दिया देश को अंबानी अदानी। और कौन चिल्ला रहा है ये, जरा सुन लीजिए। ये वो राहुल गांधी चिल्ला रहा है जिसके पास खुद के पास 20 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, जिसमें 8 करोड़ के इसके पास म्यूचुअल फंड है, यानी समझिए ऑलमोस्ट कितने प्रतिशत हो गया। और इसके पास 25 कंपनियों के शेयर हैं। किन की कंपनियां हैं वो, समझिए आप? वो पूंजीपतियों की कंपनियां हैं जिसके शेयर हैं, जिनसे पैसा कमाता है। और इसके बाद इसके पास करीबन 11 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। और बात क्या करता है, गरीबों को दूर कर रहा है, गरीबों को नौकरी नहीं मिलती। अरे इसको मालूम भी है कि नौकरी चीज क्या होती है? इसने जिंदगी में कभी नौकरी की है? चांदी के पालने में चांदी के चमचों से, वो एक आता था ना, वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। ये हाल है इसका। और इसके परिवार की भी सुन लीजिए। और ये तो जो मैं फिगर बता रहा हूं ना, ये वो है जो इन्होंने डिक्लेयर कर रखे हैं अपने चुनाव लड़ते समय। प्रियंका गांधी 12 करोड़ की मालिक है। इसका पति रॉबर्ट वाड्रा 65 करोड़ का मालिक है। और सोनिया गांधी 12.5 करोड़ की मालिक है। सोनिया गांधी के पास 88 किलो चांदी है, 88 किलो। और 1267 ग्राम सोना है। तो 45 करोड़ से ऊपर। और ये अभी इनके पास कितना सोना है, राहुल गांधी के पास या प्रियंका गांधी के पास या रॉबर्ट वाड्रा के पास, ये तो कहीं पता ही नहीं है अभी। तो ये खुद जो बिलियनरी है, अरबोपति है, ये गाली किसको निकालते हैं? अंबानी और अदानी को। और मैं आऊंगा उसके ऊपर। कांग्रेस, आपको मालूम है इस कांग्रेस को सबसे ज्यादा पैसा कौन देता था? घनश्याम दास बिरला। खुद सरोजिनी नायडू की बड़े प्रसिद्ध शब्द है, इट टुक मिलियंस ऑफ बिरला टू कीप गांधी इन पॉवर्टी। गांधी ने गांधी को गरीबी में रखने के लिए बिरला ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और इनके कांग्रेस के कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर कौन थे? जमनालाल बजाज। बजाज इंडस्ट्रीज का नाम सुना है ना आपने? जमनालाल बजाज ने खुद अपनी पत्रावली छापी है, हिंदी में है वो। तो हमारे बड़े ये ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले स्कॉलर हिस्टोरियन उनको नहीं पढ़ते हैं। मैंने पढ़ी है वो जमनालाल बजाज की पत्रावली। 1940 में इंदिरा गांधी यानी उस समय की इंदू चिट्ठी लिख रही है जमनालाल बजाज को। पापू यानी नेहरू बता रहे हैं कि टिस्को के शेयर में बहुत फायदा है, टाटा की जो इंडस्ट्री है, तो हमारे लिए टिस्को के शेयर खरीद दो। ठीक है, मैं किसी के भी व्यक्तिगत पूंजी है उसके खिलाफ नहीं हूं, आप अपनी पूंजी बढ़ाइए, करिए, लेकिन आप दूसरे को तो बिना वजह के गाली मत निकालिए। धीरू भाई अंबानी कहां से शुरू की जिंदगी? एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करके। और फिर बढ़ के जब इंडस्ट्री लगाई, और वो लगाई किसके जमाने में लगाई? तुम्हारे इंदिरा गांधी यानी तुम्हारी दादी और तुम्हारे पिता अब्बा राजीव गांधी के समय में, जब तुमको इनसे पैसा आता था
पूंजीपतियों से, तब कोई दिक्कत नहीं थी तुम्हें। अंबानी को किसने बनाया? मोदी ने बनाया। अदानी को मोदी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। और आज भी ये कांग्रेस, जरा सुनिए, इनके अदानी पे, जिस पे रोज चिल्लाता है कि मोदी ने बेच दिया अदानी को देश, मोदी ने बेच दिया अंबानी को देश, जरा सुनिए, झारखंड के अंदर 25,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है अदानी के पास। सरकार किसकी है झारखंड में? कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटका के अंदर सोलार प्रोजेक्ट्स, ग्रीन एनर्जी के अदानी के हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है उसका 5,000 करोड़ का। पोर्ट डेवलपमेंट, वो जो मुंद्रा पोर्ट बढ़ाया जा रहा है वहां पे 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पे उसका है। कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर का जनरेशन इसके पास है। हाइड्रो पावर में इसने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। केरला के अंदर जहां इनकी साठगांठ चलती है ना कम्युनिस्ट रिजीम के साथ में, सरकार में अपनी पूरी लेकर के, जो एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बनाया जा रहा है विजिंजम पोर्ट, उसमें 7,525 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो अदानी का है। बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे। तेलंगाना में किसकी सरकार है? जिस समय ये सब दिए गए थे, आज भी तेलंगाना में सरकार इनकी है। डाटा सेंटर हैं इसके, 10,000 करोड़ से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका। सोलार प्रोजेक्ट है लगे हुए। सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। सोलार पावर में पंजाब में कितने इसके प्रोजेक्ट हैं वहां पे मौजूद। किसी अर्थशास्त्री से पूछ लीजिएगा मोनोपोली कैपिटलिज्म क्या होता है, कि गिने चुने पूंजीपतियों को सरकारें जब सारा फायदा देती हैं। वो जब से नेहरू ने लाइसेंस राज चलाया था, टाटा, बिरला, बजाज, इनके अलावा कोई और उठ ही नहीं सकता था। तो गाड़ी बनाएगा तो बिरला बनाएगा एम्बेसिडर, या फिएट वाला बनाएगा। तब कहां थे भाई तुम? जितना पूंजीपतियों को, जैसे मैंने बताया कि बिरला, उधर जमनालाल बजाज, तो ये जो बेवकूफ बना रहा है आज चिल्ला चिल्ला करके, और देखिए इसको जलन क्यों है मैं बताऊंगा आपको, ये क्यों चिल्ला रहा है। इसके पीछे केवल अंबानी अदानी की बात ये नहीं है, खाली मोदी की राजनीति ये जो लगाता है आरोप के मोदी ने बना दिया। इसके पीछे एक और बहुत बड़ी बात है कि आज भारत के जो पूंजीपति हैं, उन पूंजीपतियों ने ये जो बड़ी बड़े मल्टीनेशनल हैं दुनिया भर के अंदर, उनको चुनौती दी है। विश्व भर में अंदर वो अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपनी एजेंसी बना रहे हैं। तो जो यूरोप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो मिडल ईस्ट वाले हैं, ये जो तेल वाले, जिहादी एंड कंपनी, जिनका ये तुष्टीकरण करते हैं, उन्हें कैसे पसंद आ जाएगा कि भाई रिलायंस ने जो है वो अपनी तेल की रिफाइनरी लगा ली है। तो ये साजिश इतनी नहीं है, ये साजिश खाली अंबानी अदानी के नाम को लेके वोट लेने की नहीं है। इसके पीछे एक पूरी साजिश है कि भारत जो विकास कर रहा है, भारत का जो औद्योगिकरण हो रहा है, भारत जो आगे जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि इसका आका जो है वो तो ट्रंप है। वो ट्रंप एक झूठ बोलता है, ये उसे फौरन लपेट के यहां पे फैलाता है। उसकी राजनीति झूठ पे चलती है,
और ये अपनी राजनीति को उसी झूठ के ऊपर आगे बढ़ाता है। ये है इस राहुल गांधी की असलियत, जिस वजह से ये अंबानी 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 अदानी चिल्ला रहा है। इसके पीछे पूरा सोरोस का हाथ है, इसके पीछे पूरा विदेशी एजेंसियों का हाथ है, जिनकी वजह से ये हमारे देश के औद्योगिकरण को रोकना चाहता है। और मैं आपको एक वजह बता दूं उसकी, और देखिए कई कड़ियों को जोड़ करके देखना होता है। आज हमारे इसरो ने जो तरक्की की है, जो इसरो एक साथ रॉकेट छोड़ रहा है दूसरे देशों के, जो हमारे देश को उससे पैसा मिल रहा है, आपने इसके मुंह से उसकी तारीफ सुनी? आज डीआरडीओ सुरक्षा के क्षेत्र में जब हम अपना निर्माण कर रहे हैं, इसके मुंह से आपने सुना? ये तो राफेल चोर चिल्लाता था। तमाम तरीके उठा के देख लीजिए इस तरीके के, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, किसान को मार दिया चिल्लाता रहेगा। अरे किसानों को तो जितना तुमने मारा है, अगर तुमने किसानों पर ध्यान दिया होता ना सन 47 से, तो एक किसान भी जो है आत्महत्या नहीं करता इस देश के अंदर। तुम्हारे चाचा तो कोऑपरेटिव फार्मिंग करा के इनकी जमीन तक छीनना चाहते थे, जब चरण सिंह ने विरोध किया था कांग्रेस में होते हुए ही इनका। तो जिस क्षेत्र में भी देश विकास करना चाहता है, उस क्षेत्र को ये रोकना चाहता है, चाहे वो हमारे राज हो, सैनिक राज हो, वो भी इसको बता दो सब। ऐसा देशद्रोही मैंने नहीं देखा। इतिहासकार हूं जी, बड़े बड़े देशद्रोही हमने देखे, बड़े बड़े गद्दार देखे, जयचंद भी देखा हमने, और वो भी देखा, वो मीर जाफर भी, और वो अभिचंद सेठ भी देखा। कई देखे ऐसे दो भारत के इतिहास के अंदर गद्दार हमने। लेकिन आज के वर्तमान युग में ये जो गद्दारी कर रहा है देश के साथ, और जो पारिवारिक दास इसकी गद्दारी पर रोज ताली बजाते हैं, चाहे वो बकवास कर रहे हो एप्स्टीन फाइल को लेकर के, चाहे किसी चीज को लेकर के, आज की सरकार को इसका संज्ञान लेकर के इससे साफ कहा जाए कि या तो तू सबूत दे, और नहीं इस पे मुकदमा चला के इसे तिहाड़ भेजा जाए। जय हिंद।